नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फिर एक बार पड़ी है मुश्किलें। ईडी की 2000 पेज की चार्जशीट में फिर एक बार आया है अरविंद केजरीवाल का नाम और अब फिर एक बार जो है वो अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है आरोपी। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी, सीबीआई और देश की मोदी सरकार पर लगा रहे हैं आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के ही यानी कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने मांग लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। और मनोज तिवारी ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने शराब घोटाला किया है और अब ईडी के हाथ भी लग चुके हैं बड़े सबूत। जी हां, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना जो है वो मनोज तिवारी ने कई पहलुओं को लेकर साधा है, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर दिल्ली के बिगड़े हालात हो या फिर शराब घोटाला जो शराब घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपए जिससे चुनाव लड़ा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। जी हां, शराब पॉलिसी को लेकर और आज जिस तरीके से आज ये भी बड़ा खुलासा हो गया है, आज जो ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है और इसी पर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी कि मनोज तिवारी ने यह आरोप लगाया है कि स्लम एरियो के विकास के लिए जो धन आम आदमी पार्टी को दिया गया था उसी धन को आम आदमी पार्टी और यानी कि केजरीवाल की सरकार ने शराब के घोटाले में लगाया, शराब पॉलिसी में लगाया। जो काम जो पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया था, जिस काम से गरीबों की बस्ती दिल्ली में है उन गरीबों के लिए काम करना चाहिए था, पर आज उसी पैसे को लेकर जो है ये बड़ा खुलासा किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जन कल्याण का धन जो है दुरुपयोग किया है। पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 100% चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप वोट दे करके मुझे जेल जाने से बचाइए। जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो जनता ने एक प्रकार से तो रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल ने मांगा और जनता ने दे दिया। तो इसके बाद अब जनता चाहती है कि भले ही वो हमारा मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में इस प्रकार से डूब गए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जनता ने उनको वोट देके जिताया भी नहीं। और इसी के साथ मनोज तिवारी ने दावा करते हुए कहा है कि शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी के इलाकों के लिए आवंटित किए गए धन का दुरुपयोग किया है और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केजरीवाल ने पहले ही कसम खाई थी कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे और अब जो सबूत हैं वो स्पष्ट रूप से सबके सामने हैं और अब जब सबूत सामने आ गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं। अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को ही आरोपित कर दिया गया हो किसी ऐसे शराब घोटाले में, वो पार्टी क्या करे? नैतिकता उस पार्टी के लिए आज क्या बनती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल देश के हर राजनीतिक पंडित के मन में भी होना चाहिए, होगा भी, दिल्ली की जनता के मन में भी है और हम सब सांसद के रूप में दिल्ली के सांसद जहां जा रहे हैं
दिल्ली की जनता यही कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह भी उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी जो आई ही थी करप्शन के खिलाफ एक्शन करने के लिए, उसके जितनी नैतिक बातें, जितनी कागजी बातें, जितनी मैनिफेस्टो की बातें आप अगर आज अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है इस देश में कोई दूसरी पार्टी इतनी नैतिकता की बात करते हुए तो नहीं आई थी जितना आम आदमी पार्टी। मेरा मानना है कि आज इस सवाल का भी जवाब पूछना चाहती है दिल्ली की जनता कि अरविंद केजरीवाल, आपने इस शराब घोटाले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरोपी विजय नैयर को, उनके संबंध में आपने कहा ये मुझे नहीं, ये आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, उनको रिपोर्ट करता था। तो आज दिल्ली की जनता एक सवाल करना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री थे, विजय नैयर अगर एक सरकारी बंगले में रहता था तो बंगला किसने इसको दिया था? वो जिस बंगले में रहते थे उसकी अलॉटमेंट कैसे हुई थी, इसका जवाब तो एक चिट्ठी लिख करके जेल से दे देना चाहिए। ऐसे में आज मैं दिल्ली की जनता से भी ये प्रार्थना करूंगा, मुझे भी दिल्ली में सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया। तीसरी बार दिल्ली ने हमको सांसद बना के खड़ा किया और जब हम गली में जा रहे हैं तो मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आपको जानकर के दुख होगा कि दिल्ली में 2018 के बाद जो 60 साल का हो रहा है अब उसका बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलता है। दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी किसी गरीब का नया राशन कार्ड नहीं बना है, जबकि लगभग 1,72,000 लोग आउट ऑफ 72 लाख टोटल राशन कार्ड धारी 72 लाख हैं, इसमें 1,72,000 लोग अभी संसार में नहीं है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद भी एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। और हम जब भी कहीं बैठते हैं जन सुनवाई करने, जब भी हम कहीं बैठते हैं लोगों के बीच में, तो उस उपस्थिति का 30% लोग राशन कार्ड के लिए गरीब चिल्ला रहे होते हैं। आप सबको ये दिल्ली के जनता को जानकारी में रहे कि जो 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पूरे देश में 55 करोड़ लोग उसमें इनरोल्ड है, जिसमें लगभग 70 से 74 लाख तक की आबादी दिल्ली की है। उनका नाम निबद्ध है कि अगर आपके घर में माता पिता पति पत्नी और उसके बच्चे, इसको परिवार कहा जाता है उस डेफिनेशन में, उसको 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। लेकिन वो दिल्ली में रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, और झूठ बोलते हैं। आपको एक और जानकारी दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गरीबों को घर देने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 4 करोड़ 21 लाख लोगों को पूरे देश में घर दे दिया है, एक केवल कालका जी का उदाहरण छोड़ दीजिए जो डीडीए की जमीन थी और सरकार की योजना से हुई, वरना दिल्ली के एनसीटी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है, उसको चालू नहीं किया गया है। तब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल में क्या दिया है आपने 10 साल में दिया तो कुछ नहीं। पानी के लिए भी दिल्ली तरस रही, या तो पानी के लिए तरस रही है या तो पानी के कारण तरस रही है, परेशान हो रही है, तड़प रही है, तरस रही है और तड़प रही है। या तो पानी खत्म हो जाता है या तो पानी भर जाता है, गाड़ी डूब जाती है। तब मैं आज अरविंद केजरीवाल को उनकी नैतिकता की याद दिलाते हुए कि आप कहते थे ना
कि आरोप लगते ही हम इस्तीफा देंगे। अभी आरोपी बन गए, आप चार्जशीट में आरोपी बन गए, तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है, क्योंकि आपकी पार्टी भी इस शराब घोटाले में आरोपित हो चुकी है। 38 नंबर पे इन सवालों के साथ दिल्ली की जनता तो इसका निर्णय आपको करेगी, समय आने पर देखेगी। लेकिन इस समय अगर अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी से भी सरकार चला रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में भी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो कृपया लिख करके बताइए कि इन परिस्थिति में दिल्ली की जनता नैतिकता के रूप में आपसे क्या अपेक्षा करे, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। नहीं, हमारी स्पष्ट मांग है कि इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इनको अपने पद से मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, और आम आदमी पार्टी ही आरोपित हुई है, इसमें क्या होना चाहिए उनसे हम चिट्ठी के मार्फत जानना चाहते हैं। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज के साथ 45 करोड़ रुपए किस प्रकार से दिए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी जांच एजेंसी ने दे दी है। कौन से व्यक्ति ने पैसा पहुंचाया, कितना 25 करोड़ कब गया, विनोद चौहान ने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा कैसे भेजा, और बेनापल्ली ने कैसे रिसीव किया, ये सारी जानकारी अब आपके सामने है। मतलब जांच एजेंसी ने दे दिया है कोर्ट के समक्ष। तो इसके बाद भी हम तो पूछ रहे हैं कि क्या विजय नैयर को जो घर मिला, क्या उसकी भी जानकारी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं थी? किस हैसियत से घर मिला, कैसे घर मिला, क्यों इतने बड़े पौधे पे मिला? बड़े बड़े सीनियर विधायकों को ऐसा घर नहीं मिलता जैसा विजय नैयर को मिला। तो मुझे लगता है कि कोशिश तो हर अपराधी करता है बचने की, मगर कोई गुंजाइश है नहीं। ही शुड रिजाइन। ये झूठ बोल रहे हैं, वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि तो क्या विजय नैयर को घर देने की भी जानकारी उनको नहीं थी? वो कैबिनेट स्तर का जो घर है वो उसको दिया हुआ है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी आप इसको असत्य करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें पकड़े जा रहे हैं। अब आपको दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, आपसे अपेक्षा है कि आप इस्तीफा दें। दिल्ली की जनता देख रही है, यही तो बात है कि दिल्ली की जनता देख रही है। हाँ, नहीं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं जो इस चीज में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसका पालन होना चाहिए, उसके आधार पे एक्शन होना चाहिए। देखिए, आरोप पत्र यानी कि आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल 37वें नंबर के आरोपी हैं। यानी कि जिस तरीके से चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है और वो 37वें नंबर के आरोपी जो हैं वो ईडी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं, और जो घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में उनकी कथित भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए, सीधे तौर पर आज कह दिया गया है मनोज तिवारी की तरफ से फिर एक बार कि शराब घोटाले के किंग पिन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ मनोज तिवारी ने कहा है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घटनाक्रम के यानी कि शराब घोटाले के सरगना है। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही नजर आ रहे हैं और अब उन्हें आरोपी बनाया गया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला यानी कि ईडी की चार्जशीट को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, तो पर इसी बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कोर्ट के जज ने भी ये सब देखने के बाद कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर दोषी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये आज जो तमाम चीजें जज के द्वारा कही गई उसमें से एक लाइन है यानी कि एक वाक्य ये भी है कि जज ने सीधे तौर पर कहा है कि दोषी के ऊपर जो है वो आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज ऑर्डर दे दिए गए हैं और लगातार ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, शराब घोटाले का पैसा और जो पहले ही चीजें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे शराब घोटाले से कमाए गए पैसे को गोवा के इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव में लगाया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल की बात यानी कि बात जो है वो कुर्सी तक आ गई है। अब लगातार उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप तक लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर ईडी सीबीआई जो है वो काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को जो है वो जेल में जानबूझकर रखा जा रहा है। 2 साल से शराब घोटाले में जांच चल रही है, पर फिर भी देखिए कि अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट पेश की गई है और पहले भी चार्जशीट पेश की जाती रही है। यानी कि फिर एक बार दिल्ली में अगर शराब घोटाले के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ने इसका आरोप भी जो है वो देश की मोदी सरकार पर लगा दिया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही तो पहली बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोषारोपण जो है वो देश की मोदी सरकार के ऊपर किया है, क्योंकि या फिर अरविंद केजरीवाल की जेल में मुश्किलें बढ़े, अगर उन्हें इंसुलिन ना मिले तो भी मोदी जिम्मेदार है, तो भी एलजी जिम्मेदार है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में हॉस्पिटल से लेकर स्कूलों पर क्रेडिट लेने का काम करने वाली आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के ये बिगड़ते हालातों को लेकर जो है वो ये कह रही है कि आज अगर दिल्ली के मुनक नहर टूट यानी कि मुनक नहर में जिस तरीके से बांध टूटा है और संबंध टूटने से यानी कि कई इलाकों में जो है वो पानी भर गया है, रोहिणी की तरफ बवारा क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, इन तमाम चीजों को लेकर भी आज लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता दूसरे राज्य या फिर मोदी सरकार पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।